इधर जो है माता सत्यभामा, कहा भगवान ये नारी क्यों रो रही है? बोले देवी सुनो, एक नरकासुर नाम का राजा है, 21,000 कन्याओं से फेरे खाना चाहता है। उसने 16,000 कन्याओं को जेल में डाल रखा है। वो कन्याएं इकट्ठी कर रहा है। जब तक 21,000 नहीं होंगी ये नरकासुर फेरे नहीं खाएगा। पकड़ के लाता है, जीत कर लाता है, कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, पड़ी हुई है। बोले भगवान कन्याओं को बंधन मुक्त करो, इनका महाराज जीवन स्वतंत्र करो। आज भगवान ने नरकासुर से युद्ध किया, हजारों शरीर में छिद्र कर दिए नरकासुर ने। सत्यभामा को गुस्सा आ गया, भगवान नरकासुर को मार दो। ये कई महान प्राण हर लीले, ये नरकासुर ने जब आयस दिए। 16,000 कन्याओं को कहा जाओ देवियों, अपने अपने पिता के यहाँ चली जाओ। तो कन्याएं बोली भगवान हमें कलंक लग चुका है, अगर स्वीकार करना चाहते हो आप हमें रानी के रूप में स्वीकार करो। भगवान ने 16,000 कन्याओं को रानी बनाया। 16,000 रानी, 8 पटरानी, एक एक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र पैदा हुए महाराज। भगवान द्वारका में लीला कर रहे महाराज। इधर महाराज ठाकुर जी ने समय आने पर रुक्मी का संहार किया। रुक्मी की बेटी रुक्मवती से अपने महाराज पुत्र का विवाह करके भगवान लाए। एक महाराज राजा बाणासुर, जिसकी बेटी उठा, जिसे वरदान था स्वप्न में पति का दर्शन होगा। बाणस तनया मूर्धा उत्तमा भगवान शंकर महाराज बाणासुर के यहाँ अनिरुद्ध को, जब बाणासुर ने जवान उठा हो गई विवाह के योग्य, और जब अनिरुद्ध को बाणासुर की बेटी उठा के साथ बाणासुर ने देखा, अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया महाराज। भगवान बाणासुर से युद्ध करने आए। बाणासुर पर भगवान ने बाण पर बाण प्रहार किए। भोलेनाथ का परम भक्त था बाणासुर। भोलेनाथ स्वयं आ गए महाराज। भगवान कृष्ण और भोलेनाथ का युद्ध हुआ। एक ज्वर नाम का बाण, ये ऐसा प्रसंग है, इस कथा से 2 बीमारी खत्म होती है। ज्वर नाम का बाण भगवान कृष्ण को भोलेनाथ ने मारा। ज्वर होता है ना, गर्म शरीर रहता है धीरे धीरे, तो ज्वर ताप को दूर करने के लिए इस कथा को सुनना चाहिए। भगवान ने श्री कृष्ण ने जम्हाई नाम का बाण शिव को मार दिया। भोले बाबा हिचकी लेने लगे। कईयों को हिचकी आने लग जाती है ना, भूखे पेट सुबह सुबह भी आने लग जाती है। करने नहीं लग जाते हैं क्या? कई जैसे कोई कथा में गया, सत्संग में गया, या कोई भी अच्छा काम हो रहा है और वो एक ऐसी बीमारी होती है थोड़ा थायराइड के अंश से, जिससे आदमी सूखी हबड़क लेने लग जाता है। कैसे? ऐसे करता है ना, जैसे हमारे पंडित जी करते हैं, मोटे वाले करते हैं ना। कई लोग क्या समझ लेते हैं कि बोले देवता बाबा आ रहा है, देवता बाबा। अरे वो बीमारी है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसे। ये रोग है। हमारे पंडित जी भी इसे देवता ही बताते हैं। हमने इनको बहुत बार कह दिया डॉक्टर को दिखाओ, क्यों मर्जी है, जब थोड़ी देवता चल देता है, जब जचे जब देवता चल दे। विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। अगर अंधविश्वास में बहोगे, एक जगह में कथा कर रहा था, तो एक बहन जो है कथा यजमान के भाई की पत्नी, मैंने देखा तीसरे दिन उसके देवता आने लगे। वो ऐसे ऐसे करे और रुके नहीं। मेरे से जितना पावर था मैंने लगा लिया, उसको दिखा के नहीं लगाया। देवता मंत्र की भाषा समझते हैं, दिखा के तो साइको को आदमी ठीक करता है, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। अंत में यजमान को बहन हो गया, बाबा जी बालाजी के हैं,
मेरे भाई की बहू को कुछ ना कुछ हो गया है, तो उसने रेवासा धाम के महात्मा को बुला लिया। मैंने चौथे दिन गांव वालों को प्रमाण दे दिया कि ये बीमार है और ये पागल है, इसको हॉस्पिटल में दिखाया जाए। गांव मेरा प्रेमी था, ब्राह्मणों की बस्ती थी जयपुर के पास, वो मुझे जानते थे, अच्छे बाबा जी हैं। गांव ने तो माना पर उसने नहीं माना। रेवासा धाम के महाराज आए, वैसी गाड़ी लाए, बड़ी गुंडों वाली, 2-3-4 बॉडीगार्ड, और आकर के बोले बाबा जी फलाने देवता को आसन नहीं दिया। मैंने कहा महाराज अब दे देता हूँ, मेरी गलती हो गई, ये बहुत ठीक हो जाए। मैंने एक चौकी मंगाई, आसन दे दिया। काले कपड़े पर भैरव जी महाराज को आसन दिया हुआ था। बाबा जी ने कभी देखा ही नहीं था भैरव जी का आसन कैसे कपड़े पर लगता है, पंडित होता तो जानता। वो बोले ये किस राक्षस को आसन दिया? मैंने कहा महाराज ये तो भैरव है, क्षेत्रपाल भगवान। अरे बोले काहे के क्षेत्रपाल? मेरे को आया गुस्सा, मैं उठा के फेंक दिया। मैंने कहा ऐसे क्षेत्रपाल ले, अब शांति है, ये ठीक हो जाए बस। वो बोले बस अब से ठीक है। उसने ऐसे थोड़ी भभूति पानी के छींटे दिए, वो ओके, मैं भी छींटे देता था तो ओके हो जाती थी। मैंने पंडितों की तरफ इशारा किया, मैंने कहा हारमोनियम बजने दो। जैसे ही हारमोनियम बजा और वो लेडीज खड़ी हुई ऐसे ऐसे करने लगी, मैंने कहा बाबा रोक। भाई उसके तो स्वर बैठ गया था, उसके तो स्वर दिमाग में फिट हो गया, पागल तो पहले रही थी वो। जैसे ही होने लगा तो ऐसे वो एकदम बाबा जी बोला है तेरी ऐसी तैसी करूं, उसे नहीं रुकता है। बाबा जी ने तो ऐसे किया, लेडीज मजबूत लेडीज थी, पागला ब्राह्मण के, वो लेडीज को आया गुस्सा और एक सपोर्ट मारा बाबा जी, और बाबा जी भाग करके गाड़ी में बैठ गया। अरे मैंने कहा बाबा रोक, तेरा देवता है, रोक दे। आज तक वो बाबा जी मैंने नहीं देखा। अंत में उसके भाई ने मेरे को फोन किया अमेरिका से, उस लड़की का भाई जो था ना अमेरिका था, बोले बाबा जी मैंने दुनिया देखी है, पढ़ाई किया, अध्ययन किया है और मैं अमेरिका में डॉक्टर हूँ, आपने जो कहा वो राइट है। मेरी बहन छोटे जब बचपन में थी तो पागल हो गई थी, हमने कुछ समय दवाई चलाई, दवाई बंद कर दी, ठीक होने से अब इसको वापस वो दौरा आ गया है, हॉस्पिटल भिजवा दो। मैंने कहा मैं 3 दिन से कह रहा हूँ पर ये मान नहीं रहे, ये तो यार भगवान बांट बैठे भैया। हॉस्पिटल में जाके 15 दिन में ठीक हुई। ये बताओ बहनों, सब जगह सबके लिए देवता नहीं बैठे हैं कि मर्जी आए जाके देवता आने लगे। काऊ के काली, काऊ के भैरव, काऊ के भूमिया, अरे इतने सारे देवता तुम्हारे आ जाएंगे तो मैं किस लिए बैठा हूँ? मेरे तो कोई नहीं आता बेचारा। हरि ओम। आज देखो इंद्रदेव भी प्रसन्न हो रहे, कथा था है, समय कम है, आज तो मौसम कुछ बढ़िया सा लग रहा है। हरि ओम। बाणासुर के यहाँ ऊखा का भगवान रुआ करके लाए। एक दिन भगवान के बालक गेंद को खेल रहे हैं, खेलते खेलते उनकी गेंद एक कुएं में चली गई। भगवान निकालने के लिए गए, जहाँ बड़ा भारी मृग बैठा हुआ है, गिरगिट। भगवान का पीताम्बर गिरगिट को लगा, गिरगिट देव देह में प्रकट हो गए। परमात्मा इस भागवत कथा के पुण्य को इस गांव को देने वाले कालिया महाराज जी का दीद होता गांव बस्ती की तरफ से महाराज जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये पुण्य तो हुआ ही है, हमारे जन्म से दादा परदादा से ये यहाँ पे पीपल का पेड़ है, आप पूरे गांव की मुक्ति यही होती है। जय हो। और यहाँ पे कदा कभी से पुरातन समय से यहाँ एक श्लोक पढ़ाया जाता है, जो पंडित जी आते हैं, चिता नल प्रदक दोषी परित्यक्तोषी बंधु बांधव इदम नीरम दक्षिणम अतृष्णाई इदम तीर्थ। यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ गांव का परिवार का आदमी कोई भी विदा होता है, उनकी इस प्रकार से यहाँ से शीर नीर से उनका कर्मकांड किया जाता है। आज दीगोता गांव बड़ा सौभाग्यशाली है कि उस पीपल के हर पत्ते पे, उस बस्ती पे, उस
उस हर कण कण में भागवत का जो पुण्य है वो लगेगा। हम पूरे गांव के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। सभी जो भी यहाँ गांव की माताएं बहनें, जो भी बुजुर्ग, गांव के छोटे बच्चे जो भी आए हैं, मैं सबकी तरफ से गांव के किसी भी आदमी से किसी भी जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक रह गई हो तो डिग्रता गांव बस्ती की तरफ से हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रयास किया है गांव में बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भी तरह की शंका के या सुंदर से सुंदर आयोजन हो, और उस आयोजन को करवाने में पूरे गांव में तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ सभी बहन बेटियों ने, सभी चाची भाइयों ने, सभी बुजुर्गों ने, चाचा ने, परिवार के लोगों ने बड़ा सहयोग और साथ दिया है, बड़ा समय दिया है। इसके लिए मैं पूरे गांव का भी, महाराज जी कल कह रहे थे कि बड़ा सौभाग्यशाली गांव है, बहुत कथाएं की हैं। पहला गांव मिला जहाँ पे शराबियों ने यहाँ बाधा नहीं डाली। महाराज जी पुण्य ऐसा था यहाँ, अन्यथा इतनी बड़ी बस्ती में कोई कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सबसे पहला सौभाग्य तो शास्त्री जी मेरा यह है कि आपके समस्त बस्ती के पूर्वज जहाँ पर आते हैं, जहाँ से उन्हें गंगा आदि पहुँचाया जाता है, वहाँ मुझे अवसर मिला। मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली, और आप बस्ती माता को तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिलेगा कि एक साथ सारे पितरों को ये श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण सुनाने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा पुण्य है। यहाँ भी थोड़े दिन पहले सेठ महादेव प्रसाद जी के पुत्रों ने एवं सेठ मोहन लाल और नरेश कुमार ने, सेठ लालाराम ने यहाँ भागवत कथा करवाई थी। दोबारा से यहाँ पे होगी। हम पूरे गांव के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, और सभी से मेरा निवेदन है कि सभी कल यहाँ जरूर पहुँचेंगे। और इसके बाद में चौमासा का टाइम आ रहा है। मेरा सभी गाँववासियों से निवेदन है कि इस भागवत का फल तो और भी चौगुना हो जाएगा। एक एक पीपल का पेड़ जहाँ भी आपको जगह, सुंदर जगह मिलती है, कोई धार्मिक जगह मिलती है, वहाँ आप जरूर लगाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इस बार देखा होगा टेम्परेचर 47-48 का। इस पुण्य काम में हमारी माताओं बहनों ने जो भी सहयोग दिया वो तो अनगिनत है ही। बाकी जैसे बुजुर्गों ने भी अपने सावरमल शास्त्री जी, खंडदास साहब सज्जन जी, निरंजन लाल जी, दिनेश सेठ जी, कृष्ण कुमार जी, पुरुषोत्तम जी, सेठी जी, विजय सिंह फौजी, विक्रांत सिंह, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जिनका नाम मैं ले भी नहीं पाया, जिन्होंने पहले दिन से, उसमें पत्रकार, ऐसे बहुत लोग हैं, विक्रम है, दिलबाग है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस काम को आगे करने में, कोई शाम को मेरे को मदद करके, कोई सुबह मदद करके, दिन भर में मदद की है। हम उनका भी गांव की बस्ती की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। और महाराज जी कहीं भी कोई चूक रही हो तो बस्ती माता की तरफ से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आजा आजा